नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। काफ़ी लंबे समय से पेंशन धारक अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे थे। मन में सवाल चल रहा था, पेंशन कब आएगी, कब हमें जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेंशन मिलेगी। सभी पेंशन धारकों का सरकार द्वारा अब इंतज़ार समाप्त कर दिया गया है। यानी कि जनवरी फरवरी मार्च महीने की जो पेंशन राशि है वह आना शुरू हो गई है, प्रारंभ हो गई है, जिसका हम आपको एक प्रूफ ही दिखाने वाले हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे पेंशन धारक भी है जिनका वैलिडेशन स्टेटस अभी भी रिजेक्ट है, वैलिडेटेड नहीं हुआ है। अब जिनका वैलिडेटेड हो गया है उनको पेंशन कब मिलेगी, कब सरकार की तरफ से 3-3 हज़ार रुपये उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, और जिनका वैलिडेशन स्टेटस रिजेक्ट है यहां पर क्या उनको पेंशन मिलेगी, 3-3 हज़ार रुपये उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो सभी जानकारी डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, प्रूफ के साथ सभी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और यहां पर हम आपको बताते हैं कि ये सभी चीजें आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं। आज की यह जानकारी सभी दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, सभी पेंशन धारकों के लिए है। अब देखिए, सरकार द्वारा जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेंशन राशि को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया गया है। फरवरी 2024 से ही ये पेंशन राशि लाभार्थियों को मिलना शुरू हो गई है। अब यहां पर देखिए, सरकार द्वारा सभी दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को या वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को एक साथ पेंशन राशि कभी भी ट्रांसफर नहीं करती। अब यहां पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब फरवरी महीने से सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफर करना प्रारंभ हो गया है। अब फरवरी महीने भी पेंशन मिलेगी और मार्च के लास्ट तक ही आपको पेंशन राशि दी जाएगी। यानी कि देखिए, यहां पर 56 लाख से अधिक वृद्धावस्था पेंशन धारक है जिनको पेंशन सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसमें जो 29 लाख है वे विधवा महिलाओं को शामिल किया गया है। इसी के साथ साथ ही प्रदेश के 11 लाख दिव्यांगजन है और 13,000, जो 13,000 है ये कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है जिनको सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी। अब देखिए, सरकार किसी भी महीने की या किसी भी राज्य में जब पेंशन राशि को ट्रांसफर करती है तो कभी भी कंप्लीट पेंशन धारकों को पेंशन नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका कार्य कहीं ना कहीं अधूरा है, तो इस वजह से उनकी पेंशन राशि रुक जाती है। ठीक है ना? तो इसमें आपको जो कार्य हम आपको बताने वाले हैं वह कार्य आपको कर लेने हैं। यदि आपने नहीं करे, यदि आप नहीं कीजिएगा तो आपको पेंशन राशि नहीं मिल पाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि किन पेंशन धारकों को इस बार पेंशन राशि नहीं मिलेगी और जिनको नहीं मिलेगी जनवरी फरवरी मार्च महीने की, तो उनको कब पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी ये आपको समझना है। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है पेंशन का ई-केवाईसी। ध्यान से देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। थोड़ी वीडियो लंबी भी हो सकती है लेकिन जानकारी आपको प्रॉपर और सही कंप्लीट दी जाएगी। अब पेंशन का जो ई-केवाईसी है ये आप अपने आधार कार्ड से और इसके साथ जो लिंक है मोबाइल नंबर जो लिंक है वह नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर यह कार्य आप अपना कंप्लीट करा सकते हैं। जिस किसी पेंशन धारक का अधूरा है तो उनकी पेंशन राशि को रोक लिया जाएगा। पहला कार्य ये आपको करना है, साथ साथ हम आपको डॉक्यूमेंट भी बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे कार्य के बारे में। दूसरा कार्य उन पेंशन धारकों को करना है जो काफी लंबे समय से पेंशन ले रहे हैं और 4 या 5 साल हो गए हैं उन्होंने अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया। जी हां दोस्तों,
आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया तो उनको आधार कार्ड को लिंक कराने की आवश्यकता है। एक बार अपने बैंक में जाइए आधार कार्ड की फोटो स्टेट लेकर, उसमें मोबाइल नंबर यदि आपने लिंक नहीं कराया अपने अकाउंट नंबर में तो वह कार्य भी आप जब ही करा सकते हैं, तुरंत ही। तो उसमें बताना है कि अधिकारियों को हमारा बैंक केवाईसी कंप्लीट है, तो आप केवाईसी चेक कर लीजिए या फिर हमारे यहाँ कंप्लीट कर दीजिएगा, तो वे आपको देखकर बताएंगे। यदि अधूरी है तो आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी। ये कार्य आपको करना है, जिसने नहीं करा उसको करना है। अब बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। तीसरे कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह है आपका आधार सीडिंग। जी हाँ दोस्तों, आधार सीडिंग ध्यान से समझिएगा। आधार सीडिंग ये आप कैसे करा सकते हैं? आधार सीडिंग कार्य कंप्लीट कराने के लिए आपको अपने बैंक में जाना होगा, जिस बैंक में आपका बैंक खाता है, चाहे आपका एसबीआई में हो, केनरा बैंक में हो, पंजाब में हो, किसी भी बैंक में हो, तो यह कार्य आपको अपने बैंक में जाकर ही कराना होगा। अब कैसे करा सकते हैं? देखिए, यह कार्य पूरा कराने के लिए उनको बोलना है कि हमें एनपीसीआई मैपिंग करानी है। एनपीसीआई मैपिंग, क्योंकि सरकार अब आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है, तो इसलिए सभी को एनपीसीआई मैपिंग कराने की आवश्यकता है। कैसे कराइएगा? बैंक में जाइए, बोलना है एनपीसीआई मैपिंग करानी है, हमारी पेंशन का पैसा रुक रहा है इसी कारण की वजह से ही, तो वे आपका एनपीसीआई मैपिंग कर देंगे। 48 घंटों के अंदर ही ये कार्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कैसे आप चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई गई है जिसमें बताया गया है कि अब आपका अकाउंट, आपका बैंक खाता अकाउंट एनपीसीआई मैपिंग है या फिर नहीं है, आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो वह वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे ही ये चेक कर सकते हैं कि आपका एनपीसीआई मैपिंग है या नहीं है। यदि एक्टिव होगा तो एक्टिव लिखा मिलेगा, और यदि लिंक नहीं होगा तो इनएक्टिव लिखा मिलेगा, आपके बैंक का नाम वहां पर नहीं आएगा। अब बात करते हैं अगले कार्य के बारे में। तो जो अगला कार्य है वह उन पेंशन धारकों के लिए है जिनका जॉइंट बैंक अकाउंट है। जॉइंट बैंक अकाउंट, यदि आपका भी जॉइंट बैंक अकाउंट है तो यह नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो क्या कार्य करना है? सबसे पहले आपको अपना सिंगल खाता कराना है। यदि जॉइंट है तो आप उसको सिंगल करा लीजिए, फिर एक अपना न्यू अकाउंट ओपन करा लीजिए, खुलवा लीजिएगा। और वह डिटेल आप अपने जिला समाज कल्याण, जो आपका जिला समाज कल्याण है आपके जिले में आता है, जिला समाज कल्याण, सभी जिले में एक जिला समाज कल्याण विकास भवन होता है, वहां से अधिकारियों से मिलिएगा और उनको बताइएगा कि जो हमारा बैंक है उसमें या जिस भी यानी कि जिसका ज्वाइंट खाता है कि हमें सिंगल कराना है, वो डिटेल आपको अधिकारियों के पास जमा कर देना है, वहां से वे अपडेट की जाएगी। अपडेट होने के बाद फिर आप दोबारा से पेंशन का लाभ लेना प्रारंभ कर सकते हैं। तो जिसका जॉइंट बैंक अकाउंट है उसको अलग कराना है। अब बात करते हैं अगले यहां पर कार्य के बारे में। अगला कार्य बहुत से ऐसे लाखों पेंशन धारक है कि कहीं ना कहीं उनके बैंक यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां है, जिसकी वजह से उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। किसी के नाम में गलतियां है तो किसी की पर्सनल डिटेल में, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में, एड्रेस में गलतियां है या बैंक डिटेल में गलतियां है। तो जिसकी भी गलती है उनको पेंशन को रोक लिया जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने जिला समाज कल्याण में जाकर ये गलती ठीक कराइएगा, है ना। देखिए, किसी के यदि आधार कार्ड में गलतियां है, आधार कार्ड में यदि आपकी गलती है तो पहले आधार कार्ड की गलतियों को ठीक कराइए, उसके बाद जब जिला समाज कल्याण में जाइएगा तो भी आप अपने ये कार्य कंप्लीट करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए, जिन्होंने पहले कार्य करा लिए हैं और उनका एप्लीकेशन फॉर्म रीवेरिफाइड हो गया है, उनको अब जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन 3-3 हज़ार रुपये सरकार की तरफ से, जिसको नहीं मिली उनको जल्द ही दी जाएगी। जिनको मिल गई है तो ये बहुत खुशी की अच्छी बात है, ठीक है ना। उनको अब बात करते हैं जिनको इस बार पेंशन नहीं मिलेगी उनको कब मिलेगी। जब सरकार आपको यहां पर देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून की पेंशन ट्रांसफर करेगी वर्ष 2024 के अंतर्गत, तो इसी के साथ ही आपको जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि मिल जाएगी। पर कंडीशन एक है, किसी प्रकार के आपके आवेदन फॉर्म में गलतियां नहीं होनी चाहिए, तभी आप पेंशन रुपये प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो जानकारी थी कि किसको पेंशन मिलेगी और किसको पेंशन नहीं मिलेगी, और जो कार्य अधूरे रह रहे हैं वे आप कैसे करा सकते हैं ये भी हमने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि किसका वैलिडेशन स्टेटस रिजेक्ट है और किसका एक्सेप्ट है यानी कि वैलिडेटेड है, और कब तक पेंशन राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। देखिए साथियों, ध्यान से देखिएगा और आप इसको समझिएगा।
यहाँ पर तो एप्लीकेशन नंबर होता है, पेंशन धारक का यहाँ पर नाम होता है, आईएफएससी कोड, एजेंसी कोड, स्कीम कोड, आधार नंबर। देखिए जैसे हमने आपको कहा था कि सरकार यहाँ पर आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है, जिसका आधार बेस्ड पेमेंट हो रहा है तो यहाँ पर उनका अकाउंट नंबर नहीं देखने को मिलेगा, केवल आधार नंबर ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये सभी चीजें आप देख सकते हैं, आईएफएससी कोड नहीं मिलेगा देखने को। अमाउंट यहाँ पर 3,000 रुपये लिखी हुई है। रिक्वेस्ट डेट की गई थी सबसे पहले 11 फरवरी 2024 को ही। अब देखिए रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पर इनका वैलिडेशन स्टेटस यहाँ पर जो रिजेक्ट हुआ था वह 11 फरवरी 2024 को ही रिजेक्ट हुआ था। तो इसके बाद यहाँ पर कोई कार्य फॉरवर्ड नहीं किए गए, यानी कि कोई भी कार्यवाही आगे नहीं हुई। अब यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा नाम भी सेम ऐसा ही है, ये सभी डिटेल पर्सनल डिटेल होती है। यहाँ पर ये भी इनका आधार बेस्ड पेमेंट है। अब यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि आधार बेस्ड पेमेंट की जा रहा है। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट डेट की गई थी उसके बाद 13 फरवरी 2024 को। अब ये रिक्वेस्ट डेट की गई थी इनका, यहाँ पर देखिए वैलिडेशन स्टेटस जो वैलिड हुआ था वह 14 फरवरी 2024 को हो गया था। यहाँ पर 11 फरवरी को रिजेक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 14 फरवरी 2024 को एक्सेप्ट यानी कि वैलिडेटेड हो गया था, वैलिड हो गया था। अब उसके बाद देखिए 3,000 रुपये अमाउंट है यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ से ये कार्य चला गया है यहाँ पर, यानी कि फंड स्टेटस में। अब जो फंड स्टेटस है वह अंडर प्रोसेसिंग में है। कब से है? 14 फरवरी 2024 से ही। अब जैसे ये कंप्लीट होगा, यानी कि यहां पर ये कंप्लीट होने के बाद ये कार्य चला जाएगा यहां पर, यानी कि फाइल स्टेटस पर। फाइल स्टेटस पर जाने के बाद यहां पर जो पेंडिंग एट पीएमएस है, यानी कि पीएमएस के माध्यम से पीएमएस पर ये पेंडिंग है। तो जैसे यहां से हट जाएगा तो यहां पर तारीख आ जाएगी। उसके बाद जिस तारीख में आपके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर किया जाएगा वह तारीख यहां पर अपडेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया जाता है। अब यहां पर देखिए सरकार 5 दिन का समय भी ले सकती है, 6 दिन का या 7 दिन का या 8 दिन का समय भी ले सकती है, लेकिन जल्द ही आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जिनकी रुकी हुई पेंशन है सरकार उनको रुकी हुई पेंशन भी जल्द ही बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। कैसे आप भी इसी प्रकार से ऑनलाइन अपना पेंशन का स्टेटस देख सकते हैं, तो सबसे पहले क्रोम ब्राउजर अपने फोन में ओपन कर लेना है। यहां पर आपको लिखना है pfms.nic इतना लिखकर आपको इसको सर्च करना है। अब जैसे सर्च कीजिएगा तो आप डायरेक्ट ही आपको लिखा मिलेगा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पीएफएमएस। नीचे आपको आना है और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है डीबीटी विवरण ट्रैक। इस डीबीटी विवरण ट्रैक पर ही आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो चुका है। पढ़ सकते हैं डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी का चुनाव करना है। चुनाव करने के बाद देखिए यहाँ से आपको आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको लिखा मिलेगा एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक कीजिएगा इस तरह का ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा। और अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर यदि आपके पास है बेनिफिशियरी कोड यहाँ पर दर्ज कीजिए कर दीजिएगा। अगर यदि याद नहीं है तो यहाँ पर आपको अपनी पेंशन का एप्लीकेशन आईडी नंबर दर्ज करना है। आपके फोन के सामने स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड होगा सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आपको दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद कोई ओटीपी नहीं आएगा और डायरेक्ट यहाँ पर आपको सर्च करना है। आपके सामने इसी तरह का पेज ओपन होगा जैसे हमारे सामने ओपन हुआ था। जैसे हमने आपको एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से स्टेटस चेक कराया था कि किस प्रकार से यहाँ पर गलतियां है और ऑटोमेटिक कैसे ठीक हो जाती है, किस तारीख में रिजेक्ट हुआ है, किस तारीख में यहाँ पर वैलिडेट हुआ है और यहाँ पर कहाँ पर पेंडिंग है। तो सभी चीज़ें आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन ही देख सकते हैं। जितने भी उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशनधारक है इसी प्रकार से ऑनलाइन अपनी पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।